हाय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 जून, दैट इज कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। लॉज ऑफ मोशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ थोड़ा भी राइट लेफ्ट नहीं है। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कैलकुलस का नॉलेज, दीज टू थिंग्स इज आर सफिशिएंट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें क्या है, दोनों बकेट ए और बी में सेम अमाउंट ऑफ मास है, बट बी का मास धीरे धीरे लीक कर रहा है। बी का मास धीरे धीरे लीक कर रहा है, बट उसके लीक करने का रेट कांस्टेंट है, विच इज गिवन एज म्यू kg पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि यहां पर एक एजम्पशन दिया हुआ है कि लीविंग सैंड पार्टिकल हैव नो रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू बकेट. It means there is no impulsive force on the bucket like living exhaust gases exert on a rocket. तो जैसे रॉकेट से एग्जॉस्ट निकलने पर रॉकेट को ऊपर की ओर थ्रस्ट लगता है, इस तरह का कोई थ्रस्ट इसमें लग नहीं रहा है। तो ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन इस क्वेश्चन को आसान कर दे रहा है। वैसे ये एजम्पशन नहीं भी होता तो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट उस केस में हम लोग उसको प्योरली वेरिएबल मास का क्वेश्चन कहते हैं। बट ये एजम्पशन दे दिया है तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो गया। सो किसी भी टाइम पर अगर हम बी का मास बोलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल एम माइनस म्यू इंटू टी, और ए का मास कैपिटल एम उतना ही होगा। सो दोनों का वेट नीचे की ओर, स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर की ओर, स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर की ओर, इसका वेट नीचे की ओर, रिमेनिंग पार्ट का स्मॉल एम जी लिख देता हूं मैं। स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम माइनस म्यू टी के बराबर है। सो बकेट बी का मास डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। बिना इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हुए हम इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कैपिटल एम टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास। सो कैपिटल एम माइनस म्यू टी होल मल्टीप्लाइड टू जी। ये हो गया टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल ड्रिवन मास, दैट इज कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम माइनस म्यू टी। सो ये एक्सेलरेशन हो गया, एम एम कैंसिल होने के बाद म्यू इंटू जी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2m माइनस म्यू टी। ये हो गया एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द टू बकेट व्हेन बी इज जस्ट एम्प्टी। तो इस बी को एम्प्टी होने में टाइम कितना लगेगा, तो टोटल म्यू रेट से डिक्रीज हो रहा है और टोटल मास एम है, तो इस टाइम की वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन म्यू। तो जिस समय बकेट बी एम्प्टी हो जाएगा उस मोमेंट पर इसकी स्पीड चाहिए। तो ए को हम लोग dv बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ए हमारा हो गया dv बाई डी टी, है ना। तो ए अगर हमारा dv बाई डी टी हो गया, एक सेकेंड, मास ऑफ ईच एम्प्टी बकेट इज m and it holds m mass of sand। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा। तो A का टोटल मास हमारा हो जाएगा 2m और इसका टोटल मास हो जाएगा 2m माइनस म्यू टी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ m है उसकी जगह मुझे 2m करना है। तो यहाँ 2m, यहाँ 2m, रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। यहाँ 2m, यहाँ 2m,
तो ऊपर तो 2 म्यू जी टी ही रहेगा, नीचे यहाँ 4m हो जाएगा, है ना, क्योंकि बकेट का मास भी m है और उसके अंदर जो सैंड है उसका मास भी m है, तो टोटल मास 2m हो गया, जिसको मैंने पहले m लिख दिया था। सो पूरा बकेट खाली होने में टाइम लगेगा m अपॉन म्यू, तो हमें दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे, t इज इक्वल टू 0 से m अपॉन म्यू तक और इधर v इक्वल टू 0 से v तक, तो फाइनल स्पीड मिल जाएगी। बहुत ही आसान है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, जस्ट केवल थोड़ा इंटीग्रेट करना है। तो फाइनली दिस dv विल बिकम म्यू जी बार इंटीग्रल ऑफ t dt अपॉन 4m माइनस म्यू टी, और इधर हो जाएगा dv, दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 और t इज इक्वल टू टी नॉट, इसको बोल देते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू टी नॉट पर v की वैल्यू v नॉट जो कि मुझे ढूंढना है। तो ये हो गया v नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, इधर हो गया t डी टी अपॉन 4m माइनस म्यू टी, इसका इंटीग्रल 0 से t नॉट तक। अगर मैं इंटीग्रेशन के लैंग्वेज में बात करूं तो ये लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म है, तो जब लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म हो तो इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाता है। जैसे बहुत तरीका है करने का, तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो ये लीनियर अपॉन लीनियर का है, न्यूमरेटर को 4m माइनस म्यू टी के टर्म में अरेंज कर दीजिए और फिर हो जाएगा। जैसे चलो उसी टर्म में बताता हूँ, अदरवाइज दूसरा तरीका भी है जेड सब्स्टिट्यूट करके, तो लीनियर फॉर्म में देखिए, चलिए आई होप आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे। तो ऐसा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस जी, इंटीग्रेशन के अंदर इधर लिख देते हैं म्यू इंटू टी माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 4m माइनस म्यू टी इंटीग्रल 0 टू टी नॉट। ऐसा इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर में 4m ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर देंगे, सो माइनस जी इंटीग्रल, न्यूमरेटर को अब लिख देते हैं 4m माइनस म्यू टी माइनस 4m डिवाइडेड बाय 4m माइनस म्यू टी होल मल्टीप्लाइड विथ डी टी फ्रॉम 0 टू टी नॉट। तो आप देखोगे ये न्यूमरेटर कुछ ऐसा हो गया, ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया माइनस जी, दोनों पार्ट को अलग कर देंगे तो डी टी का इंटीग्रल टी नॉट माइनस 4m को बाहर रहने दिए, इंटीग्रल डी टी अपॉन 4m माइनस म्यू टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी नॉट। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन हो गया और सेकेंड पोर्शन लॉग के फॉर्म में है, तो ये हो गया माइनस जी टी नॉट, वैल्यू टी नॉट की बाद में पुट कर देंगे जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लस 4mg, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln ऑफ 4m माइनस म्यू टी और t का कोफिशिएंट माइनस म्यू, उससे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय माइनस म्यू, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी नॉट। थोड़ा और ठीक कर लीजिए, सो माइनस जी टी नॉट माइनस 4mg अपॉन म्यू, और ये हो जाएगा ln ऑफ 4m माइनस म्यू टी नॉट अपॉन 4m। अब टी नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी नॉट की वैल्यू है m अपॉन म्यू, दैट इज म्यू टी नॉट की वैल्यू है m के बराबर, तो ये हो गया
माइनस जी एम अपॉन म्यू माइनस रादर, अच्छा ठीक है, 4 mg अपॉन म्यू, और ये हो गया ln ऑफ 3/4, है ना, क्योंकि म्यू इंटू टी नॉट की वैल्यू m के बराबर होगी, तो 4m माइनस m इज 3m, 3/4। अब माइनस ln 3/4 को ln 4/3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया कुछ ऐसा, 4mg अपॉन म्यू ln ऑफ 4/3 माइनस mg अपॉन म्यू। सो फाइनली हमारा आंसर हो गया mg अपॉन म्यू कॉमन, ये हो गया 4 टाइम्स ln ऑफ 4/3 माइनस 1। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बकेट एट द मोमेंट बकेट बी बिकम्स एम्प्टी। तो ये क्वेश्चन वैसे कुछ खास नहीं था, केवल पेशेंटली इस इंटीग्रेशन को करते जाना था। मैं इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन रेट करूँगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तब होता जब सैंड बकेट से जो निकल रहा है उसके इम्पल्सिव फोर्स को भी अगर कंसीडर करना होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता था। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। बाय।